जय हिंद एवरीवन। जिन भाई लोगों को कुछ नहीं पता उन भाई लोगों की ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। एसएससी सीपीओ में भर्ती निकल चुकी है। इसमें ऑनलाइन करा के भर्ती देखने जा सकते हैं और इसमें कितनी वैकेंसी हैं, कितनी पोस्ट हैं, सारा प्रोसेस जान लेते हैं। चलो भाई सरकारी रिजल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। एसएससी सीपीओ का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन काफ़ी लंबा चौड़ा है। इसमें बहुत सारी बातें लिखी गई है, लेकिन आप लोगों को सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन पॉइंट है उसको मैं समझा दे रहा हूँ, जिससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा। सबसे पहला नंबर यहाँ नोटिस में लिखा गया है, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस है। जैसे दिल्ली पुलिस की जो भर्ती निकाली जाती है ना, ये जो भर्ती निकाली गई है एसएससी सीपीओ की, इसमें दिल्ली पुलिस का जो सब इंस्पेक्टर वाला पोस्ट होता है वो भी रहेगा। उसके बाद से लिखा गया है कि सीएपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स। जैसे सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स में आईटीबीपी आ जाएगा, एसएसबी आ जाएगा, बीएसएफ आ जाएगा और भी बहुत सारा जैसे पैरामिलिट्री फोर्स में जो पोस्ट आता है वो आ जाएगा। तो वो वाली भर्ती ये निकाली गई है, लेकिन किसमें कितना पास होना चाहिए वो जानना आप लोग को जरूरी है। तो अभी मैं वो भी बता रहा हूँ। देखो, इसका ऑनलाइन 22 तारीख 7वां महीना सन 2023 से बताया जा रहा है, लेकिन कल ऑनलाइन नहीं हो रहा था। आज से इसका ऑनलाइन चालू हो ही जाएगा, ठीक है ना। और लास्ट डेट 15 तारीख 8वां महीना सन 2023 तक रहने वाला है। और करेक्शन का डेट दे दिया है, जैसे ऑनलाइन में कुछ दिक्कत होगा तो आप लोग उसको सही भी करा सकते हो। इसका पेपर का डेट भी बताया गया है। यहाँ लिखा गया है शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, अक्टूबर 2023 में इसका पेपर करा लिया जाएगा। सैलरी के बारे में बताया गया है, सब इंस्पेक्टर जेडी इन सीएपीएफ वालों को 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपया तक सैलरी मिलने वाला है। अब यहाँ पर दूसरा नंबर में दिया है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। इन लोगों का भी सैलरी अच्छा खासा है, 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपया तक रहने वाला है। अब यहाँ पर वैकेंसी के बारे में बताया गया है, जैसे सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस मेल वालों के लिए, जैसे दिल्ली पुलिस में लड़कों के लिए कितना वैकेंसी निकाला गया है, तो पूरे भारत के लिए 109 वैकेंसी निकाला गया है। और कैटेगरी वाइज इस वैकेंसी को बांट दिया गया है। जैसे ओपन में 88 वैकेंसी है और किस कैटेगरी में कितना वैकेंसी है इसको आप लोग देख लेना। वैसे ये पूरा नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भी भेज दूंगा। टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और अबाउट में भी दे दूंगा। किसी भी भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला जाएगा तो मैं यहाँ पर आप लोगों को समझा दूंगा और इसका पूरा नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा। तो जितने लोग टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। अब देखो, यहाँ पर दिल्ली पुलिस के बारे में बताया गया था। अब नीचे यहाँ पर दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर जैसे फीमेल के लिए बताया गया है, लड़कियों के लिए बताया गया है। तो इसमें पूरे भारत के लिए 53 वैकेंसी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखा गया है सब इंस्पेक्टर जेडी इन सीएपीएफ। मैं आप लोग को शुरुआत में ही बता दिया हूँ, सीएपीएफ में बीएसएफ आ जाएगा, सीआईएसएफ आ जाएगा, सीआरपीएफ आ जाएगा, आईटीबीपी आ जाएगा और एसएसबी आ जाएगा। तो बीएसएफ में पूरे भारत के लिए 107 वैकेंसी है। सीआईएसएफ में पूरे भारत के लिए जितना भी वैकेंसी दिया है यहाँ पर दिया है 567 वैकेंसी और इसी में मेल और फीमेल दोनों दे दिया है। तो आप लोग देख लेना कि मेल के लिए किस कैटेगरी के लिए कितना वैकेंसी है और फीमेल के लिए किस कैटेगरी के लिए कितना वैकेंसी है। यहाँ से तो आप लोग समझ ही जाओगे। जैसे यहाँ पर बीएसएफ दिया है, यहाँ मेल दिया है, तो बीएसएफ में मेल के लिए यूआर कैटेगरी के लिए 43 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 11 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 29 वैकेंसी है और एससी के लिए 16 वैकेंसी है। तो इस तरह से आप लोग को समझना है, ठीक है ना। पूरा नीचे तक आप लोग देख लेना, सीआरपीएफ का, आईटीबीपी का, एसएसबी का और टोटल यहाँ पर 1714 वैकेंसी दिया है, ठीक है ना। सीएपीएफ में कौन कौन सा पोस्ट आता है वो भी मैं आप लोग को दिखा ही दिया हूँ। 4 नंबर में लिखा गया है कौन कौन से लोग फार्म भर सकते हैं। तो इसमें इंडिया के लोग भी फार्म भर सकते हैं, नेपाल के लोग भी फार्म भर सकते हैं और भूटान के लोग भी फार्म भर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में दिया है तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लो। सबसे पहले पेपर कराया जाएगा, पेपर 1 कराया जाएगा। जब आपका पेपर हो जाएगा, जैसे पेपर 1 में यही सारी चीजें पूछी जाएंगी। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 50 प्रश्न 50 नंबर के पूछे जाएंगे और जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस से 50 प्रश्न 50 नंबर के पूछे जाएंगे और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 50 प्रश्न 50 नंबर के पूछे जाएंगे और इंग्लिश कंपैरिजन से 50 प्रश्न 50 नंबर के पूछे जाएंगे और टोटल आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा और 1/3 का निगेटिव मार्किंग रहेगा। वो भी मैं अभी आप लोगों को नीचे दिखा दे रहा हूँ। जब पेपर 1 हो जाएगा उसके बाद से मेरिट लगेगा, दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। तो दौड़ ज़्यादा हार्ड नहीं कराया जाएगा, बहुत नॉर्मल दौड़ कराया जाएगा। अभी उसके बारे में भी मैं आप लोग को नीचे दिखा दे रहा हूँ। इस नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें लिखी गई है। पेपर 1 पास करने के बाद फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है ना। जब फिजिकल हो जाएगा, सारी चीज़ें हाइट वेट सब कुछ जब आपका हो जाएगा उसके बाद से पेपर 2 कराया जाएगा और पेपर 2 में क्या क्या पूछा जाएगा यहाँ पर पेपर 2 का भी दे दिया है। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज
में पूछा जाएगा। यहाँ पर लिखा गया कि 200 इसमें भी क्वेश्चन रहेंगे और 200 नंबर के रहेंगे और टाइम कितना मिलेगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। अब यहाँ पर लिखा गया है कि देयर विल बी निगेटिव मार्किंग इक्वल टू 1/3, जैसे 1/3 का इसमें निगेटिव मार्किंग रहेगा, ठीक है ना। 3 गो अगर आपका गलत होगा तो 1 नंबर तो कटेगा ही कटेगा और जो आपका गलत होगा वो भी मतलब जाएगा ही जाएगा। यहाँ पर लिखा गया है क्वेश्चन इन बोथ पेपर विल बी आप ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन विल बी सेट इन हिंदी एंड इंग्लिश इन पार्ट 1 सेकेंड एंड थर्ड आप पेपर, जैसे बोला जा रहा है ना कि आपका जो पेपर पूछा जाएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, ठीक है ना। एनसीसी वालों को कुछ छूट भी मिल जाएगा। जिन लोगों के पास एनसीसी सी का सर्टिफिकेट रहेगा उन लोगों को 10 नंबर छूट मिलेगा, मतलब 5% का छूट मिलेगा। और जिन लोगों के पास एनसीसी बी का सर्टिफिकेट रहेगा उन लोगों को 6 नंबर का छूट मिलेगा, मतलब 3% छूट मिलेगा। और एनसीसी ए सर्टिफिकेट वालों को 4 नंबर का छूट मिलेगा, मतलब 2% का छूट मिलेगा। हाइट के बारे में बताया गया है तो इसको भी आप लोग अच्छे से समझ लो। देखो आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, लड़कों का हाइट 170 सेंटीमीटर मांगा गया है और कुछ लोगों को हाइट में छूट मिलता है। तो जिन लोगों को हाइट में छूट मिलता है अभी मैं उन लोगों को भी बता दे रहा हूँ। नॉर्मल चेस्ट 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलाकर 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप पहाड़ी क्षेत्र से आते रहोगे जैसे गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, डोगरा, मराठा, यहाँ से अगर आप आते रहोगे तो लड़कों का हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए और नॉर्मल चेस्ट 80 सेंटीमीटर, फुलाकर 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ पर लिखा गया है ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जैसे मतलब एसटी कैटेगरी से अगर आप आते रहोगे ना तो लड़कों का हाइट 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और नॉर्मल चेस्ट 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलाकर 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ लड़कियों के हाइट के बारे में बताया गया है, लड़कियों का हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए और जो लोग पहाड़ी क्षेत्र से आती रहेंगी उन लोग का 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। कैटेगरी से आती रहेंगी उन लोग का हाइट 154 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब नीचे यहाँ पर दौड़ के बारे में बताया गया है तो इसको आप लोग देख लेना स्क्रीनशॉट लेकर। अगर एक एक करके बताने लगूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। लिमिट के बारे में लिखा गया है तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लो। देखो 1 तारीख 8वां महीना सन 2023 तक आपका मिनिमम एज 20 साल हो जाना चाहिए। इसमें मिनिमम एज 20 साल मांगा गया है और मैक्सिमम एज 25 साल मांगा गया है। अगर आप दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर पद पर फॉर्म भर रहे हो तो इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए और बैचलर डिग्री के साथ साथ आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रहेगा तो नहीं फॉर्म भर सकते हैं क्या। तो भाई नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया है कि बैचलर डिग्री के साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। तो नहीं रहेगा तो नहीं फॉर्म भर पाओगे। अगर फॉर्म भरा भी जाएगा तो आगे चलकर दिक्कत हो जाएगा। अगर आप CAPF जैसे जितना भी मैं आप लोगों को पोस्ट बताया हूँ ना, मैं आप लोगों को बताया हूँ बहुत सारा पोस्ट BSF, CISF, CRPF, अगर इसमें आप फॉर्म भरना चाहते हो तो इसमें भी बैचलर डिग्री मांगा है। यहाँ लिखा गया है अदर पोस्ट, मतलब दूसरे पोस्ट के लिए बैचलर